Now we are going to solve fifth question. In fifth question, we've been asked, अच्छा, we are flying a kite here. A kite is flying, पतंग उड़ा रहे हैं जी हम, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या बोला जा रहा है, a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground. 60 मीटर के हाइट पे काइट उड़ रही है हमारी. तो ये मान लीजिए 60 मीटर है, ठीक है. दिस इज ग्राउंड लेवल. This is ground level. Now the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. मान लीजिए ये वो पॉइंट है जिसपे टाई किया गया है स्ट्रिंग को, ठीक है. The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री. 60 डिग्री का इंक्लिनेशन है तो यहीं पे होगा पॉइंट, यहीं पर होगा. 60 डिग्री का इंक्लिनेशन मतलब दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है. 60 डिग्री का इंक्लिनेशन है. और फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसे फाइंड आउट करना है और स्लैक अज्यूम नहीं करना, स्लैक या सैगिंग वगैरह को अज्यूम नहीं करना. हालांकि मेरे भी स्ट्रिंग में यहाँ पर सैगिंग दिख रही है तो मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये ठीक है. स्लैक या सैगिंग का मतलब होता है जैसे हम जैसे पतंग उड़ा रहे होते हैं तो हमारी काइट मान लो यहाँ पर होती है इस तरह से कुछ, ठीक है. तो ये जो स्ट्रिंग होता है वो ऐसे गया होता है, ठीक है, ऐसे. तो ये जो नीचे आ रहा है थोड़ा बहुत, ये किस लिए हो रहा है, जो हमारा जो स्ट्रिंग है उसका भी तो कुछ वेट है ना. जैसे ये सीधा होगा बट अर्थ जो है, अर्थ हर चीज को खींच रही है अपनी साइड, तो वो इस स्ट्रिंग को भी खींच देगी, तो वो स्ट्रिंग को ऐसे बना देती है. तो ये क्या होता है, इसे ही सैगिंग बोलते हैं. तो सैगिंग, ये जैसा स्लैक कुछ जैसा, इन सब चीजों को अज्यूम नहीं करना है क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो बढ़ जाएगी. ये जो आएगी इससे ज्यादा आएगी, ठीक है. हम ये वाला कैलकुलेट करेंगे और एक्चुअल में स्ट्रिंग की लेंथ होगी ज्यादा, बट वो सारी चीजें हमें अज्यूम नहीं करनी है. हमें एक स्ट्रेट लाइन में जाती हुई स्ट्रिंग, मतलब एक जो ये जो स्ट्रिंग है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही है, उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है. तो बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पर क्या है, हमें एंगल 60 के लिए कुछ कुछ वैल्यूज दी गई हैं. वो क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 60 के लिए परपेंडिकुलर दिया है हमें, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है. तो हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी. ये हमने दे दिया ट्रायंगल का नाम, ठीक है. और हमें पी पता है और एच फाइंड आउट करना है. तो पी बाय एच के लिए रेशियो है साइन थीटा. तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, पी कितना है ए बी और एच कितना है ए सी, और ए सी ही हमें फाइंड आउट करना है. तो हम लिखेंगे लेट ए सी बी दी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ए सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी. क्या चीज, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कितना है, साइन 60 डिग्री, ठीक है. यहाँ पे नहीं साइन, या इट इज साइन 60 डिग्री, आई एम सॉरी, इट इज 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री. नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी इज कितना, 60 मीटर, एंड ए सी हैज टू बी फाइंड आउट इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. दिस इंप्लाइज कि जो ए सी है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 60 × 2/√3. अब ये देखिए कि चलिए इसे और हम आगे लिख लेते हैं. हम इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं यहीं पर, तो भी वैसे भी हो जाएगा. अदरवाइज एक जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रैशनलाइज किया था, इसमें हम एक और तरीका देख लेते हैं. 60 × 2/√3 को हम और क्या लिख सकते हैं, 3 × 20 × 2/√3. ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 20 × 3 कितना होता है, 60, और 2 का 2 सेम है सब कुछ. तो ये जो 3 है ये √3 से कितने पे कैंसिल आउट होगा, √3 पे ही. तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 × 2 कितना हो गया, 40, और ये हो गया √3. तो कितना हो गया, 40√3. तो हम इसे एक और चीज क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 40√3 मीटर्स. और अगर हम रैशनलाइज करते ऊपर √3 और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके तो भी सेम आपका आंसर आएगा, ठीक है. उसके बाद हम फाइनली अपना स्टेटमेंट लिखेंगे. दिस इंप्लाइज कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर, ठीक है. This is how we can solve fifth question.